आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, 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 हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव
देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तेरी लीला तेरी महिमा हरी है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरी हरी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला तेरी महिमा हरी है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो हरि हरि। जय जय हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। तेरी लीला तेरी महिमा हरी है न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी हरी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। हरि बोल। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि। सारे जग के परम सहारे हरि, परम सहारे हरि हरि हरि। जय जय हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण।
हरि बोल। हरि बोल। बहुत ही प्यार और श्रद्धा से आप सभी लोग और आपके साथ साथ विश्व के करोड़ों लोग सम्मिलित हैं इस कार्यक्रम में। पवित्र भाव लेकर के, विशुद्ध भाव लेकर के बैठे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां मात्र बाहर की पवित्रता से काम नहीं चलता, या बाहर और अंतर दोनों से पवित्र हो तब आगे बढ़ते। इसीलिए भारतीय संस्कृति में कोई भी जब शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं, तो सर्वविदित एक मंत्रोच्चारण करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतर शुचि। बाहर से तो पवित्र होकर के आप आकर के पूजा में बैठ गए, लेकिन बाहरी पवित्रता से काम चलने वाला नहीं। सबाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहर और अंतर दोनों में पवित्रता हो तब आनंद। गंदगी में तो तुम्हें भी आनंद नहीं आएगा। एक जानवर तक तो देखो तो उसे भी पवित्रता पसंद है, वो बैठता है तो पूंछ से जगह साफ कर लेता है। फर्क इतना है कि वो बाहर की गंदगी को हटाता है और हमारा अध्यात्म, हम मानवों को आंतरिक गंदगी को भी दूर करके आमतौर से मैं आपके ये प्रश्न पर करने पर कि हमारा मन बड़ा बेचैन रहता है, आप सब जानते हैं क्या उत्तर दिया करता हूं? हमारा मन बड़ा बेचैन है महाराज जी, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है इसमें। सारी दुनिया के लोग जानते हैं, जो मुझे बड़े प्यार और श्रद्धा से सुनते हैं। मैं एक ही उत्तर दिया करता हूं कि मेरे कान में गंदगी आ जाए, जब तक मेरे कान से दूर नहीं होती, क्या मेरे कान को चैन मिलता है? नजरअंदाज करूंगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, फिर और भी ज्यादा बेचैन हो जाऊंगा। जब तक कान से गंदगी दूर नहीं होती है, मेरे कान को चैन नहीं मिलता है। मेरी आंखों में गंदगी आ जाए, जब तक आंखों से दूर नहीं होती, मेरी आंख को चैन नहीं मिलता है। मेरी नाक में गंदगी आ जाए, जब तक नाक से दूर नहीं होती, क्या आप सब नहीं जानते, तब तक मेरी नाक को चैन, बोलो ना, नहीं मिलता है। मेरे मुंह में गंदगी आ जाए, जब तक मेरे मुंह से दूर ना हो सकता है आप उसे अंदर ले जाएं या बाहर फेंके, या आप पर निर्भर करता है। मुंह से जब तक दूर नहीं होगी वो गंदगी, वो कफ या थूक, तब तक मेरे मुंह को चैन, मेरे शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ चुकी है, जब तक मेरे शरीर से दूर नहीं होगी, मेरे शरीर को चैन नहीं मिलेगा। छटपटाते हैं लोग। मेरे खून में गंदगी आ जाए और उस गंदगी को दूर ना किया जाए, क्या होगा? धीरे धीरे फोड़े फुंसी के रूप में बाहर निकलेंगे, त्वचा संबंधी रोग मेरे को हो जाएंगे अगर मैंने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि बहुत सी गंदगियां ऐसी हैं जो दिखती नहीं है,
वो बाहर निकल करके आएंगी, फिर मैं बेचैन हो जाऊंगा। गंदगी चाहे किसी अंग में आई हो, उस अंग को चैन नहीं मिल सकता जब तक दूर नहीं होगी। गंदगी चाहे मेरे शरीर में आ जाए, जब तक दूर नहीं होगे मेरे शरीर को चैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आपकी भलाई के लिए कहूंगा, चाहे बुरा लगे तब भी कहूंगा, जब तक हमारे मन में आई गंदगी भी दूर नहीं होगी, हमारे मन को भी चैन मिलने वाला हरगिज़ नहीं। परमात्मा की कृपा और परमात्मा मिलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा ने तो साफ साफ कह दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पाए, मोहि कपट छल छेत्र न भाए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कौन प्रिय? निर्मल मन का व्यक्ति प्रिय। मन में विकार हो, मन में गंदगी हो, न चैन मिल सकता है, न सुकून मिल सकता है, न शांति मिल सकती है, न खुद की शक्ल देख सकते हो। ये वो दर्पण है, अगर मैला हो जाए तो। और परमात्मा की कृपा और परमात्मा मिलना तो बहुत दूर की बात है, संभव ही नहीं। आप रोज आरती बोलते हो, सच बोलना, लेखक ने जो लिखी थी उसकी अंतिम पंक्ति क्या थी? मैंने एक बार बताया। भारत क्या विश्व के बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका रचयिता कौन था। ओम जय जगदीश हरे आरती परंपरा में चली आ रही है, मैं भी गा लेता हूं, आप भी गाते हो, तो बुराई भी नहीं है। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। कौन है शिवानंद, कौन है हरिहर? इनमें से कोई राइटर नहीं है इसका। इस आरती के रचयिता हैं पंडित श्रद्धानंद फिल्लौरी जी, जो पंजाब में फिल्लौर एक जगह है, वहां के रहने वाले थे। महाभारत के बड़े अच्छे व्याख्यान, बहुत अच्छा व्याख्यान करते थे। देश विदेश के बहुत कम लोग जानते हैं इसकी रचना किसने की है। बड़ी प्रसिद्ध रचना है, लोगों ने आगे बढ़ा दिया। तो पुराने लोग इस बात पर विवाद नहीं करते थे, मेरा कॉपीराइट हो गया, मैंने लिखा है तो अब कोई और इसको गा ही नहीं सकता है। उसकी अंतिम पंक्ति यहां तक थी बस, और लेखक का नाम भी था श्रद्धा भगति बढ़ाओ। श्रद्धानंद जी ने अपना नाम यहां लिख दिया था बस। इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहो तो आप रोज पढ़ते हो सुबह शाम इस आरती को। वो क्या कहती है? गंदगी अगर अंदर होगी तुम आगे बढ़ जाओगे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जगदीश तक तो बाद में पहुंचोगे, पहले विषय आप कोशिश करो, और आप कोशिश ना करो तो प्रार्थना करो, ऐ परमात्मा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और फिर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। तब उनकी बताई राह पर आगे बढ़ो, जगदीश भी मिल जाएगा। पहले विषय दूर हो, पहले विकार दूर हो, पहले विकृतियां दूर हो, पहले गंदगी दूर हो, जो पापाचार है, अनाचार है, वो दूर हो। पाप हरो देवा, फिर श्रद्धा भक्ति। इनके दूर हुए बिना श्रद्धा भक्ति नहीं बढ़ती। मन में अगर आपकी गंदगी है, आप गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा का नाटक कर सकते हो, दिखावा कर सकते हो। मन में श्रद्धा, हरि बोल, इसे बरकरार रखना चाहो, इसे निरंतर बढ़ाना चाहो तो पहले इसको पवित्र करो, पहले इसको पवित्र करो।
फिर श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ने पर फिर संतों की सेवा करो। संतों की सेवा का तात्पर्य नहीं कि चरण दबाए या तेल मालिश करें। उनकी सबसे बड़ी सेवा, सबसे सच्ची सेवा है उनकी बताई राह पर चल जाओ। जगदीश तुमसे दूर रह ही नहीं सकता है। दूर तो है भी नहीं, दूर तो वो है भी नहीं, लेकिन तुम्हें निकटता का अनुभव करा देंगे बस। अरे जोर से बोलो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि बोल। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार।
दर्पण है, अगर इस पर धूल आ गई, मैल आ गई, तो तुम अपनी शक्ल ठीक से नहीं देख पाओगे। धोखे में रहोगे कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें समझता क्या है, लेकिन तुम हो क्या, कहां जी रहे हो। दर्पण तो उसी को कहते हैं ना जो दर्प ना रहने दे, दर्प अहंकार ना रहने दे, जो अभी अभिमान में अकड़े हैं। एक बार शीशा देखो तो सही, तुम हो क्या। तभी मैंने कहा था ये रामायण, ये ग्रंथ, ये सब क्या है, ये दर्पण है। अगर तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है, लेकिन तुम हो क्या। अभी तुम राम जैसा जीवन जी रहे हो या रावण जैसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। तुम कुंभकर्ण बने हो या हनुमान बने हो। तुम अमर्यादित शूर्पणखा बने हो या सीता बने हो, पार्वती बने हो, अनुसुईया बने हो, तुम क्या बने हो। इन ग्रंथों को देखो, ये आईना है, ये दर्पण है, तुम्हें शक्ल दिखा देंगे। तुम्हें इस मार्ग में आगे बढ़ना हो तो पहले गंदगी को दूर करना पड़ेगा। अरे बोलो जरा जोर से बोलो। और लाख कोशिश करके अगर तुम गंदगी दूर ना कर पाओ, कोशिश तो करते रहना, साथ में प्रभु से प्रार्थना करना, ऐ परमात्मा तुम भी कृपा करो तो जल्दी सहज हो जाएगा। नाथ तुम्हारी कृपा से ही तो बन सकता ये जीवन निर्मल, धुल सकता सारा मन का मल, जो कि अब तक धो न सके। हम तो कोशिश कर रहे हैं ऐ परमात्मा, लेकिन लाख कोशिश करके हम अपने विकारों को दूर नहीं कर पाए, विकृतियों को दूर नहीं कर पाए, दोषों को दूर नहीं कर पाए, कमियों को दूर नहीं कर पाए, त्रुटियों को दूर नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे, पर ऐ परमात्मा आप भी कृपा करो तो इनसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अहंकार परिपूर्ण जीवन नहीं, समर्पण वाला जीवन चाहिए। सरेंडर कर दिया है, पूर्णतया आश्रय ले लिया है, अपनी मर्जी के गुलाम नहीं है, उसकी मर्जी के गुलाम है। हमारा मन क्या चाहता है ये नहीं है, तू क्या चाहता है, बस उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है। हम अपनी मनमर्जी से जीते हैं और फिर प्रभु पर दोषारोपण करते हैं, सदगुरु पर दोषारोपण करते हैं, महापुरुषों पर दोषारोपण करते हैं। एक बार उसकी मर्जी के गुलाम बन करके तो देखो, फिर देखो जीवन क्या बनता है। तुम अगर उसके आश्रित हो तो जिसके आश्रित जो होता है ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसका ध्यान रखे। मां के आश्रित जब तक बच्चा रहता है, बच्चे की गंदगी को मां खुद दूर करती है, नहीं करती वो, जब तक उसके आश्रित है। जब आश्रित नहीं रहता है, अपनी मर्जी से जीने वाला बन जाता है, गंदगी साफ करना तो दूर, गंदगी देख करके डांट भी सकती है। तो पहले तो गोदी में कर देता था गंदगी, छाती पर गंदगी कर देता था, कितनी बार हाथों में मुंह पर गंदगी की होगी, लेकिन नफरत नहीं की, बच्चे को दूर नहीं किया है, क्योंकि मेरे आश्रित है। ये खुद तो गंदगी को साफ नहीं कर सकता है, इसे अपनी गोदी में बैठने लायक, इसे अपने सीने से लगाने लायक, इसको चूमने लायक मैं खुद बना लेती हूं। मां कृपा करती है। जब तक मां के आश्रित है तब तक मां की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी गंदगी को साफ करे, उसको पवित्र रखे। ऐसे ही एक बार उसके आश्रित होके तो देखो, कर्म अपना करते रहना, प्रयास अपना करते रहना, एक बार समर्पण, आत्मसमर्पण, सरेंडर करके तो देखो। लाख कोशिश करके जो तुम विषय, विकार, विकृतियां, दोष, बुराइयां, त्रुटियां, कमियां दूर नहीं कर पा रहे थे, उसकी कृपा से कर लोगे।
भगवान श्री राम एक दिन मन में आता है कि मैं बड़ा साफ सुथरा रहता हूं ना, बड़ा प्यारा प्यारा लगता हूं ना, तभी मुझसे सब प्यार करते होंगे। बड़ा प्यारा वृतांत है रामायण का। एक दिन मैं गंदगी लगा के देखता हूं, फिर देखता हूं मुझे प्यार करते कि नहीं करते। अरे बोलो, मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। तुलसी की कितनी सुंदर भावना है, देखिए। धूसर धूर भरे तन आए, भूपत विहस गोद बैठा। श्री राम के मन में आया कि आज मैं गंदा होकर के देखता हूं, फिर देखता हूं मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। लेकिन राजमहल में तो कोई गंदगी नाम की चीज ही नहीं है। वहां तो नालियों में भी सुगंधित द्रव्य बहते हैं, अयोध्या का जो वर्णन मिलता है। वहां लोगों के मन भी पवित्र है, तन भी पवित्र है, और उनके आंगन अजिर, तभी तो अजिर में विहार करता है वो, चाहे हृदय में विहार करे चाहे आंगन में विहार करे, पवित्रता ही पवित्रता है। एक बार बाहर निकल के देखता हूं, बाहर निकल के देखता हूं। श्री राम के मन में आया और कहते हैं बस ठुमुक ठुमुक करके महल के द्वार से बाहर की तरफ आने लगे। महाराज का आदेश था, इतना प्यार करते थे कि राम की मर्जी के विरुद्ध कभी भी कुछ ना करिएगा। इसका जो मन आए, जैसे मन में आए, इसे करने देना। हां, कभी कुछ नुकसान ना हो जाए इसके लिए सतर्क रहना। रानियां भी पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन रनिवास की मर्यादा थी उस समय, महल के बाहर नहीं जा पाई, और ये तो महल के बाहर निकल गए। दास दासियां दौड़े, महाराज के आदेश के कारण उनको पकड़ नहीं पा रहे, और वो ठुमुक ठुमुक करके अयोध्या की गलियों में विहार कर रहे हैं। मेरे राम चलते एक नाली के किनारे पर बैठ गए। नाली के आसपास देखा कि कीचड़ भी है, गंदगी भी है, धूल है। उठाया और गाल पर लगाया, उठाया और माथे पर लगाया, उठाया अपने बालों में लगाया, उठाया अपने वस्त्रों पर लगाया, और बड़े खुश हो रहे हैं। वो धूल और मिट्टी से पूरी तरह से सन चुके हैं। तुलसी ने चौपाई लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। धूसर धूरी भरे तन आए, धूल मिट्टी कीचड़ से पूरी तरह से सन चुके हैं राम। नुकसान ना हो जाए, कोई कीटाणु श्री राम को नुकसान ना पहुंचा दे। रोक तो सकते नहीं है महाराज की आज्ञा के अनुसार। तुरंत एक दूत दौड़ करके गया। आवश्यक मीटिंग चल रही थी, सारे मंत्रीगण मौजूद थे, लेकिन महाराज की आज्ञा थी कि श्री राम से संबंधित कोई भी कार्य हो, निसंकोच अंदर आ जाइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो कहते हुए दूत अंदर प्रवेश कर गए। क्या हुआ महाराज? राम जी, क्या हुआ राम जी को? कहां मुकुट गिरा, कहां वस्त्र हैं? सुध बुध भी खो गए हैं। हे राम, हे राम, हे राम, क्या हुआ मेरे राम को? आप आइए ना मेरे साथ। आशंकाओं से घिरे दशरथ जाते हैं। दूत लेकर के वहां पहुंचता है जहां श्री राम नाली के किनारे बैठे धूल और मिट्टी अपने ऊपर लगाए जा रहे, पोते जा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। इंद्र भी जिसको सिंहासन देता हो, वो महाराजा दशरथ आज नाली के किनारे पर बैठ गए। राम को लिया, अपनी गोदी में बिठाया, राजसी वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहा, और बड़े प्यार से उसे पहुंचने लगे। यूं पहुंचते हैं, यूं पहुंचते हैं, यूं पहुंचते हैं, यूं पहुंचते हैं, और पहुंच करके उसको चूमने लगते हैं। अभी तक तो दशरथ की आंखों में आंसू थे, अब मेरे राम रो रहे हैं। राम जी की आंखें छम-छम बरस रही हैं। महाराजा दशरथ कहते हैं, राम कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है तुम्हें? तुम्हें कोई पीड़ा तो नहीं हो रही? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? भरी हुई कंठ, भरे हुए हृदय और भरी हुई आंखों से राम
महाराजा दशरथ की ओर बड़े प्यार से देख करके कहते हैं, महाराज मुझे कष्ट नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हो तुम? मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा है राम। मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। राम तुम्हें अपने ऊपर ग्लानि? बोले हां मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। क्यों? हे पिताश्री, मैंने आपके प्यार पर संदेह किया। मैं सोचता था बड़ा साफ सुथरा लगता हूं, तभी आप लोग मुझे प्यार करते होंगे, लेकिन मैं गंदा हो गया, तब भी आपने मुझे अपने आंचल में बिठाया, फिर भी आपने मुझे बुलाया, मुझे प्यार किया, मेरी गंदगी को साफ किया, और मुझे पुचकारा आपने नफरत नहीं की मुझसे। मुझे शर्म आ रही है, मैंने आपके प्यार पर संदेह किया। तुलसी की चौपाई फिर देखिए आप। धूसर धूरी भरे तन भूपत विहस गोद बैठा। बड़े मुस्कुरा करके अपनी गोदी में बिठाते हैं, उस गंदगी को देख करके नफरत नहीं करते हैं, अपने से दूर झटकने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उसे स्वयं साफ करके अपनी गोदी में बैठने लायक बना लेते हैं। महाराजा दशरथ की आंखें और छलछला उठी। अरे राम, मैं तो अपने प्राणों से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं। एक बार मछली जल के बिना रह सकती है, एक बार सर्प मणि के बिना रह सकता है, लेकिन हे राम, मेरे जीवन का तो आधार तुम हो, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन की कल्पना भी बेकार है। अगर सचमुच तुम्हें गिलानी है, अगर सचमुच तुम्हें शर्म आ रही है कि आपने मेरे प्यार पर संदेह किया है, तो हे राम, माना कि मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम जगत पिता हो। एक पिता होने के नाते मैंने तुम्हारी गंदगी से नफरत नहीं की, मैंने खुद तुम्हें साफ करके गोदी में बैठने लायक बना लिया है। ऐसे ही राम, मुझे वचन दे दो, अगर मेरे प्यार पर प्रसन्न हो तो मुझे एक वचन दे दो कि तुम्हारे जो आश्रित भक्त है ना, उनमें भी कभी कोई विकार आ जाए ना, तो उनसे नफरत मत करना, स्वयं उसे पवित्र करके अपने लायक बना ले। संसार का एक तुच्छ पिता भी, संसार के माता पिता भी अपनी औलाद से नफरत नहीं करते हैं। कौन सी औलाद से? जो आश्रित औलाद है। ज्ञानी को अभिमान है, ज्ञानी को अपने ज्ञान का बल है, लेकिन भक्त को तो उसी के बल और भरोसे के अलावा कुछ है ही नहीं। तू ही है एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, उसके लिए तो एक तेरे अलावा कोई है ही नहीं। जिसने अपने जीवन का आधार हे राम तुम्हें ही बना लिया है, जिनका और कोई आश्रय नहीं है और कोई भरोसा नहीं है, जिन्होंने चरण और शरण तेरी पकड़ ली है, तू भी उन्हें कभी दूर मत करना। सांसारिक जीव होने के नाते कभी विकार आ जाए, विकृति आ जाए, तो कृपा करके, वो तो प्रयास करे ही, पहले आएगी नहीं, अगर आ जाए तो कृपा करके स्वयं को से दूर करके, पवित्र करके अपने लायक बना लेना। क्योंकि निर्मल मन के ही तो तुम्हें पसंद है। नहीं हो रहा है तो आश्रित को स्वयं निर्मल कर लेना। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जब तक हमारे विकार दूर नहीं होंगे, अगर उनका आश्रय है वो कृपा करके दूर करें, या आप प्रयास करके दूर करें, विचार पूर्वक दूर करें, तब तक कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। और कृपा की तो बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। उसकी कृपा के बिना है क्या? है असंभव को भी संभव कर दे, कठिन को भी सरल कर दे, वो है उसकी कृपा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मूक को भी बहुत बोलने, गूंगे को भी बहुत बोलने लायक बना दे, ऐसी है कृपा। यानी असंभव को संभव, कठिन को भी सरल कर दे। पंगुम लंघयते गिरिम, एक लंगड़े लूले को भी दुर्गम पर्वत पार करा दे, ऐसी है कृपा। यानी असंभव को भी संभव करा दे, कठिन को भी सरल करा दे, ऐसी है तेरी कृपा। बस वो कृपा हो जाए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु सम
मताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। जिस पर कृपा हो जाए गर्ल सुधा विष भी अमृत बन जाता है उसका। रिपु का रही मिताई, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। गोपद सिंधु अपार सागर भी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाता है, यानी आराम से पार कर जाता है। अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाती है, यानी असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन भी सरल हो जाता है अगर उसकी कृपा हो जाए। लेकिन उसकी कृपा, पवित्रता अपने अंतर में लाए बगैर, बाहर लाए बगैर हासिल नहीं कर पाओगे। सुनिए, जिन्होंने कृपा पाई है, जिन्होंने प्यार पाया है, जो उनके करीब आए हैं और करीब बने रहे। कृपा पाना और कृपा पात्र बने रहना में बड़ा फर्क है। प्यार पाना और प्रेम के लायक बने रहना। कितना बड़ा भक्त था भस्मासुर भगवान शिव का। क्या आप करोगे ओम नमः शिवाय का जाप जो उसने कर दी? क्या तपस्या करोगे जो उसने कर लिया है? और भगवान ने कृपा करके दर्शन दिए, मुंह मांगा वरदान दिया है, लेकिन जीवन अच्छा नहीं रहा, सोच अच्छी नहीं रही। जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जलकेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच रही, तो कृपा पात्र बना नहीं रह सका, खत्म हो गई। कृपा पात्र बना नहीं रह सका है। कृपा पात्र बनना और फिर बने रहना, हरि बोलना। रावण कितना भगवान शिव का भक्त है। न भूतो न भविष्यति कहने में संदेह नहीं है, न हुआ न होगा। क्या कमाल है। रावण जैसी भक्ति, रावण जैसी तपस्या, लेकिन शिव ने कृपा करके दर्शन भी दिए, मुंह मांगा वरदान भी दिया, लेकिन वो कृपा पात्र बना रह सका? कर्म खराब हो गए, आचरण खराब हो गए, स्वभाव खराब हो गया, खान पान खराब है, कृपा पात्र बना नहीं रह सका। हमें कृपा पात्र बने भी रहना है, याद रखना। इसे मन में अपवित्रता आ गई है, वाणी में अपवित्रता आ गई है, खान पान में अपवित्रता आ गई है। कितनी कृपा होती है संत मिलते हैं तो, कितनी कृपा होती है सद्गुरु मिलते हैं तो। और मैं तो कहा करता हूं अगर वो मिल जाए तो परमात्मा के मिलने में भी कोई संदेह नहीं। आजकल के ढोंगी और पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं, तथाकथित लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक सच्चा संत मिल जाए, एक सच्चा भक्त मिल जाए, हरि बोल, और जोर से। कृपा हुई परमात्मा की, लेकिन कृपा पात्र बने नहीं रह पाए। जो कृपा पात्र बने और बने रह सके, जिनको निकटता मिली है, जिनको प्यार मिला है, जिनको अपनापन मिला है, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन ऐसा बनाओ ना, तुम भी कृपा के अधिकारी पाओगे। हनुमान प्रभु को कितने प्रिय है। ये कोरी कथा के रूप में हम क्यों कहते हैं? क्यों है हनुमान प्रिय? क्योंकि हनुमान थोड़ी टेढ़ी है, खाली इतना ही अर्थ नहीं है। जिसने अपने मान का हनन कर दिया है, अभिमान को खत्म कर दिया है, वो हनुमान प्रभु का प्रिय कैसे नहीं बनेगा? वो परमात्मा का प्रिय कैसे नहीं बनेगा? जो सेवा का एक आदर्श है, भक्ति का एक आदर्श है, वानर होते हुए भी जितेंद्रिय है। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। धर्म की संस्थापना के लिए अपना समर्पण तक करने को तैयार है, अधर्म के विनाश में अपना योगदान देता है। भक्तों को भगवान की राह दिखाता है। ऐसा हनुमान क्यों नहीं प्रिय हो? क्यों प्रिय नहीं हो? पूछते आप भी हो। हम तो भगवान से प्यार करते हैं, पता नहीं भगवान हमसे प्यार करते हैं कि नहीं। अगर तू करता होगा ना तो उसका अनंत गुना प्यार परमात्मा तेरे से करता है।
कमी खोजना, उनको दोष मत देना। हरि बोल। मेरे बुलाए आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए थे, द्रौपदी की लाज बचाई चीर बढ़ाने कैसे गए थे, पहुंचे वहां जिसने पुकारा, बस मेरी पुकार पर ध्यान न धारा, नंदा नाई बन के हरि जी पैर दबाने कैसे गए थे, दुर्योधन का मेवा न खाया, झूठा साग विदुर घर खाया, हिलनी के झूठे बेरों का वन में भोग लगाने कैसे गए थे। अरे पापिन भी हूं तो भी तुम्हारी, फिर भी आई हरि शरण तुम्हारी, गणिका अजामिल डूब रहे थे, उनको बचाने कैसे गए थे। ये उल्हाना तो दे देते हो, लेकिन उनके जीवन को देखोगे तो ग्लानि होगी अपने जीवन पर, शर्मिंदगी होगी अपने जीवन पर। काश वैसा जीवन हम बनाए तो सही। परमात्मा तो कृपा बरसा रहा है और बरसाने को तैयार है। बन पाए हम वो? हनुमान जी ने भी पूछा था, प्रभु मैं आपको प्रिय लगता हूं? हाँ, कितना प्रिय लगता हूं बताओ ना। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, रामायण के शब्द, तू मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय है, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सेवा में आ गया है, जिसके जीवन का आधार ही राम है। लक्ष्मण बदनाम है, गुस्सा करता था, उसको अपने ऊपर कभी, अपने लिए कभी गुस्सा नहीं आया। उसको जब भी गुस्सा आया होगा तो राम के लिए आया। भरत सेना लेकर के आ रहा है, क्या सोचता है, राम पर आक्रमण करूंगा। 14 वर्ष बाद वन में आकर वन से वापस लौट करके राज्य न मांग ले, निष्कंटक राज्य करो, मारने आया होगा। राम के प्रति कोई अपराध कर रहा लगता है तो उसे गुस्सा आता है। समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, राम मेरे परमात्मा कह रहे हैं, तो उसे गुस्सा आता है। अपने लिए कहां आया है बताओ ना जरा, एक उदाहरण बताओ। गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन उसके जीवन का आधार रही है। उसके प्रति कोई कितना भी अपराध कर ले, मेरे लक्ष्मण को किंचित मात्र भी कभी क्रोध नहीं आया होगा, लेकिन उसके राम के प्रति कोई अपराध करे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। ये स्वाभाविक स्थिति है उसकी। उससे भी दुखने प्रिय लगते हो ए हनुमान। क्या है ऐसा हनुमान में? हरि बोलो। हनुमान जी को इतने पर सब्र नहीं आया, फिर कहते हैं प्रभु एक बार और बताओ ना, मैं आपको कितना प्रिय लगता हूं। श्री राम मुस्कुरा देते हैं, नहीं प्रभु बताओ ना कितना प्रिय लगता हूं। बताया ना, नहीं प्रभु फिर एक बार बताओ। न कान तृप्त हो रहे हैं, न मन तृप्त हो रहे हैं, मुझे बताओ ना मैं कितना प्रिय लगता हूं। हर कोई तुलसी थोड़ी बन सकता है, सीधे सीधे शब्दों में कह दे कामी नार प्यारे जिमी लोभी प्रिय जिमी राम तिमिर गुनाह निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। मुझे प्यारे लगो, तुमको मैं प्यारा लगू ना लगू मुझे कोई परवाह ही नहीं है। वन साइडेड लव, एक पक्षी प्रेम का उदाहरण। मैं तुमसे प्यार करूं हमेशा, आप मुझे करो ना करो, आई डोंट केयर। हरि बोल, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं मुझे बताओ ना कितना प्रिय लगता हूं। तो फिर देखिए अब राम जी के शब्द, तुम मम प्रिय भरतई समभाव, तुम मम प्रिय भरतई समभाव। आप मुझे भरत के समान प्रिय, भरत के समान। भरत भी सांवला है, राम भी सांवले, ये आप कहते हो, लेकिन मैं कहता हूं जिस भक्त ने, जिस भरत ने राम के रंग में अपने आप को पूरी तरह रंग लिया है, वही रूप बन गया है। ऐसा है मेरा। या श्याम रंग से तात्पर्य शरीर के रंग से नहीं, जिसने राम के रंग में पूरी तरह अपने आप को रंग लिया है, जिसे और रंग कोई अच्छा ही नहीं लगता है और लगेगा भी नहीं। सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, उस पे फिर और कोई रंग जचता भी नहीं।
जब इस रंग में आदमी रंग जाता है ना, फिर और रंग नहीं अच्छे लगते। अरे बोल, भरत के समान प्रिय हो, क्या है विशेषता भरत की? आपके जीवन का अगर मंथन किया जाएगा तो अंदर से अच्छाइयां भी निकलेंगी, बुराइयां भी निकलेंगी। तो कोई आदमी ऐसा नहीं कि उसमें खाली अच्छाइयां ही हो, कोई आदमी ऐसा नहीं कि उसमें बुराइयां ही। बुरे से बुरे आदमी भी कोई ना कोई, जोर से बोलो ना, अच्छाई होती है। और अच्छे से अच्छे आदमी में भी हो सकता है कोई हो जाए। है सब गुण अवगुण सब इनमें जंतु न कोई, दुनिया का कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण और अवगुण दोनों ना हो, अच्छाई और बुराई दोनों ना हो। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपवाद हर जगह है ना मेरा भरत। दुनिया तो क्या ढूंढेगी, मेरा राम भी अगर लाख कोशिश करके उसके अंदर से झांकने की कोशिश करे ना, तो मेरे भरत में से एक बुराई नहीं निकाल सकता है। चलिए आप रामायण में पढ़िए, कैसा जीवन है भरत का जीवन। आप बहुत पढ़ोगे रामायण में, पर एक दोहे के बाद कुछ पढ़ने को मन ही नहीं करेगा। इस संबंध में प्रेम अमी, बोलो सारे मिलकर बोलिए ना, प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथुरा क्यों सुरसा दुहित कृपा सिंदूर भुवीर। प्रेम अमी मंदर विरह, 14 वर्ष के विरह की अवधि मंदराचल पर्वत बनी हुई है। आज जरा सा किसी से दूर होते हो ना, तो कितना प्यार करते हो, बस फिर जिस रंग में गए उसी में रंग जाते हो। अरे बोलना, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास है? कुछ दिन अगर तुम्हें दूर रहना पड़ जाए, प्यार कब उड़न-छू हो जाता है पता ही नहीं चलता है। 14 साल दूर रहे और प्यार कम होने के बजाय और निरंतर बढ़ता रहे, ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। विरह का मंदराचल पर्वत बना हुआ है, यानी पर्वत की तरह अडिग है। भरत पयोधि, भरत रूपी सागर बना हुआ है। मथने वाला कोई देवी और देवता नहीं है, और देवता और राक्षस नहीं है। इस समुद्र का मंथन करने के लिए कौन आ रहा है? कृपा सिंधु रघुवीर, स्वयं कृपा का सागर राम आगे बढ़कर के मंथन कर रहा है। ये दुनिया के लोग तुम्हारे जीवन का मंथन करें, हो सकता है ठीक से न समझें, कई बार अच्छे को बुरा समझ जाते हैं, बुरे को अच्छा समझ जाते हैं। इनकी सोच कैसी है यही जाने। हरि बोल। इसलिए दुनिया नहीं, दुनिया का मालिक स्वयं कृपा करके मथने की कोशिश कर रहा है भरत के जीवन को। उस समुद्र को मथा था तो जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था, 14 रत्न भी निकले थे, ऐरावत हाथी भी निकला था, लक्ष्मी भी निकली थी, ये भी निकला था, वो भी निकला था, अच्छा भी निकला था और बुरा भी। लेकिन भरत रूपी सागर का राम मंथन करके देख लें, प्रेम अमी है, प्रेम रूपी अमृत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जैसे उसके अंदर से राम भी देख लें झांक करके, तो प्रेम के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे ही मेरे हनुमान के अंदर तो खुद दिखा देता है, वो फाड़ के, यहां फाड़ने से तात्पर्य सीना फाड़ने से नहीं, ये दुनिया नहीं है, दुनिया के मालिक तू भी झांक करके देख ले, तेरे अलावा अंदर कुछ है ही नहीं है, तेरे अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, पता नहीं क्या क्या। कई बार तो अगर शांति से सोचोगे ना, अपने ऊपर शर्म आ जाएगी। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, दुनिया क्या धिक्कारेगी, हमारी आत्मा कई बार धिक्कारेगी। हमारी ऐसी सोच है, हमारा ऐसा गिरा हुआ चिंतन है, इतनी निकृष्ट, हम किस किस के बारे में क्या क्या नहीं सोच जाते। हाय भगवान, हमें तो शर्म आ रही है अब है? जब कभी अंतरात्मा से सोचोगे तो ऐसी आवाज कई बार सुनाई देगी।
लेकिन यहां तो खुद तो क्या, दुनिया तो क्या, दुनिया का मालिक झांक ले। प्यार, परमात्मा अलग अलग नहीं है। वहां प्यार के अलावा कुछ नजर नहीं आया, यहां परमात्मा के अलावा कुछ नजर है। प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथ राख्यु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। स्वयं कृपा करके दुनिया के लिए एक उदाहरण रखने के लिए भगवान ने मंथन किया है और दिखा दिया इसके अंदर है क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब तक ऐसा जीवन न हो, परमात्मा के परम प्रिय, परमात्मा के निकटतम और परमात्मा की कृपा पात्र कैसे बन पाओगे? सोच लो। गंदगियां मन में रखोगे, विकार मन में रखोगे, दोष मन में रखोगे, विकृतियां मन में रखोगे, परमात्मा की कृपा पात्र बन पाओगे या बने रह सकोगे? मुझे नहीं लगता है। क्षमा चाहते हुए बोलो, अरे बोलो। मैं तो चाहता हूं परमात्मा की कृपा तो निरंतर बरस रही है और आपका जीवन ऐसा बन जाए कि तुम भी सराबोर हो जाओ उसमें और आनंद उठाओ जीवन का। इसलिए कह रहा हूं उसके कृपा पात्र बन सको, आप बने रह सको उसके निकट। बताइए, इतने नजदीक है हमारे और हम इतना दूर समझ बैठे हैं उसे। हमारी स्थिति बिल्कुल कस्तूरी मृग की भांति हो चुकी है, जिसके अपने अंदर कस्तूरी बसती है और वो खोजता फिरता है सुगंधी को, सारे जंगल में भटकता है। ये खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है, उसे पता ही नहीं कि मेरे अंदर कस्तूरी बसी हुई है, मेरी नाभि में कस्तूरी है, उसको पता ही नहीं है। परमात्मा जितना हमारे करीब है, इतना तो दुनिया में कोई करीब हो ही नहीं सकता है। हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हमारे दाएं है, हमारे कहां नहीं है वो। लेकिन इतनी दूरी बन चुकी है अज्ञानता के कारण, इतनी दूरी हो चुकी है अल्पज्ञता के कारण, गलत जीवन के कारण इतनी दूरी बन चुकी है कि हम इसको पाट ही नहीं पा रहे हैं। काहे रे बन खोजन जाए। मन में क्या खोज रहा है तू? एक बार मन में खोज के देख, परमात्मा तेरे से दूर थोड़े ही है, लेकिन नजर कहां से आए है? जो परमात्मा के प्रिय बने हैं, कृपा पात्र बने, उनसे प्रेरणा लो। हम तो उनसे जलन करेंगे, देखा उसको कितना प्यार करते हैं, और हम हरि बोल, ऐसे लगता है सारे आशीर्वाद उन्हीं के लिए बने हैं। एक बार एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा कि महाराज जी, सब पर आपका कृपा का हाथ है, एक हाथ हमारे ऊपर भी रख देते ना, उस पर तो 4-4 हाथ है, फलाने पर तो 4-4 हाथ है, फलाने पर तो 4-4। मैंने कहा भैया मैं नाटक नहीं करता, 2 ही हाथ है। हाँ, आप सबके हाथ भी मेरे ही हाथ हैं, इसलिए इसकी गिनती भी नहीं कर सकता हूं कि कितने हाथ हैं। अरे बोलो, जो इस इशारे पर काम करने को तैयार है, वो सारे हाथ भी मेरे अपने हाथ हैं। लेकिन मैं नाटक नहीं करूंगा, मेरे को 2 ही हाथ है, और एक उस पर है जो चाहता है, एक उस पर भी है जो नहीं चाहता है, एक उस पर भी है जो मानता है, एक उस पर भी है जो नहीं मानता है, एक उस पर भी है जो बड़ी श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है, विश्वास रखता है, एक उस पर भी है जो नहीं रखता है, एक उस पर भी है जो मेरे तक आता रहता है, एक उस पर भी है जो बेचारा आ नहीं पाता है। ये कोई भेदभाव करेंगे तो उस दिन फिर संत भी कहलाने लायक नहीं। ये तो हाथ निरंतर सब पर है। सूर्य खाली उसी को प्रकाश का लाभ नहीं पहुंचाएगा जो सूर्य नमस्कार करता हो, सूर्य स्तुति करता हो, सूर्य को अर्घ चढ़ाता हो। सूर्य को गाली भी दे तो भी सूर्य तो प्रकाश देने को तैयार है, आलोचना भी करे तो भी सूर्य तो प्रकाश देने को तैयार है। हाँ, तुम आंखें बंद करके चलो या खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो तो फिर सूर्य के प्रकाश का लाभ नहीं उठा पाओ। तुम आंखें खोल करके बाहर आओ तो सही, तुम्हारी श्रद्धा है नहीं है, सूर्य ये नहीं देखेगा, मेघ ये नहीं देखेंगे, हवाएं ये नहीं देखेंगी, पृथ्वी ये नहीं देखेगी, सबको लाभ पहुंचाती है। ऐसे ही संत भी
महापुरुष भी, सदगुरु भी, परमात्मा भी बिना किसी भेदभाव के सबको लाभ पहुंचाएंगे।